हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अजेंस ए हर्बर्ट सिमोन हैज recoded the classical theory of organization as a machine model theory. Reason: classists are too much preoccupied with the formal structural part of organization and that too at the cost of human factor. So इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, A, both A and R are true, but R is the correct explanation of A. R क्या है? A का सही एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कथन: हर्बर्ट साइमन ने मशीन मॉडल सिद्धांत के रूप में संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का उपहास किया। कारण है, क्लासिस्ट संगठन के औपचारिक संगठनात्मक हिस्से में बहुत अधिक व्यस्त है और वह भी मानवीय कारकों की कीमत पर। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर नहीं किया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, हेनरी फ्योल ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पोस्ट 1970 फेज इन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, स्टेटस क्वेजम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोक प्रशासन के विकास में 1970 के बाद के चरण की विशेषता थी, क्या थी? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर्थ, मूल्य अभिन्यास। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है वैल्यू ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पोस्ट ऑफ 1970 फेस इन द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर, वैल्यू ओरिएंटेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोक प्रशासन के विकास में 1970 के बाद के चरण की विशेषता थी। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फोर, मूल्य अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर फोर, एडजेसेंस और रीजन्स बताने हैं। द इशू ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स इन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस देन इज जनरली अ नॉलेज। रीजन है, द ड्यूल रोल अप्रोच टू decentralization is a kind of reversal of our area functions dichotomy in a new setting. So इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A. A R दोनों सही है पर R A की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फोर, कथन: विकेंद्रीकरण का मुद्दा अवधारणा और व्यवहार के आम तौर पर स्वीकार किए जाने से अधिक जटिल है। कारण क्या है? विकेंद्रीकरण के लिए दोहरी भूमिका दृष्टिकोण एक नई सेटिंग में क्षेत्र कार्य द्वंद्व का एक प्रकार का पूर्वाभास है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एडजेसेंस और रीजन्स बताने हैं। According to Weber, comparative politics could be comprehended within the larger framework of cultural, which he did by demolishing Marx's theory of economic determinism. Reason क्या है? As without this rejection, his theory was totally untenable. सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
क्वेश्चन नंबर 5 कथन। वेबर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बड़े ढांचे के भीतर समझा जा सकता है, जो उन्होंने मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत को ध्वस्त करके किया। कारण क्या है? क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना उनका सिद्धांत पूरी तरह से अस्थिर है। अगर ऐसा नहीं करते तो उनका जो सिद्धांत था वो पूरी तरह से अस्थिर था। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट ए आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज कॉन्कर्ड विथ। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में विकास प्रशासन का संबंध है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 7 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट रॉबर्ट डहाल इन्होंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 प्रशासनिक विकास रॉबर्ट डहाल। क्वेश्चन नंबर 8 हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्पेसिफाइड 6 क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर फिजिकल मेंटल मोरल जनरल एजुकेशन स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किसने एक प्रशासक प्रबंधक के 6 गुण शारीरिक मानसिक नैतिक सामान्य शिक्षा विशेष ज्ञान और अनुभव निर्दिष्ट किए हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फ्यूल ने फर्स्ट फ्यूल। क्वेश्चन नंबर 9 ई गवर्नेंस इज। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 ए बी सी डी चारों ही सही है। ई गवर्नेंस क्या है? कॉस्ट इफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, टाइम सेविंग और रिस्पॉन्सिव। क्वेश्चन नंबर 9 ई गवर्नेंस है क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 ए बी सी डी चारों ही सही है। लागत कुशल, पारदर्शी, समय की बचत, उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 10 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस गिवन बाय हर्बर्ट सिमोन। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10 हर्बर्ट साइमन द्वारा दी गई निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड सट्टा गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 11 विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेयर पब्लिश्ड between 1927 and 1937 the period in which the central belief was that there are certain principle of administration। so इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 ए एंड डी सही है। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा 1927 और 1937 के बीच प्रकाशित हुआ था? वह अवधि जिसमें केंद्रीय मान्यता यह थी कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत हैं। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 ए एंड डी लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रशासन के विज्ञान पर पेपर। क्वेश्चन नंबर 12 हु अमंग द फॉलोइंग contended that political development is administrative and legal development। so इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट ए एंड डी आर रोस्टो एंड मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि राजनीतिक विकास प्रशासनिक और कानूनी विकास है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट ए एंड डी आर रोस्टो एंड मैक्स वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 13 हु अमंग द फॉलोइंग रिमेन्ड चेयरमैन ऑफ द कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऑफ 10 ईयर। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड फ्रेडरिक्स। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन 10 वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका में तुलनात्मक प्रशासनिक समूह का अध्यक्ष रहा? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड फ्रेडरिक्स।
क्वेश्चन नंबर 14, द वन बेस्ट वे इन साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड। क्वेश्चन नंबर 14, वैज्ञानिक प्रबंधन में एक सर्वोत्तम तरीका का अर्थ है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, कार्य पद्धतियों का मानकीकरण। क्वेश्चन नंबर 15, साइबरनेटिक मीन। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, साइंस ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 15, साइबरनेटिक का मतलब है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, नियंत्रण एवं संचार का विज्ञान। सो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।